गांव चौपाल पर कुछ औरतें और बुजुर्ग खड़े हैं, बच्चे खेल रहे हैं। भाइयों सुनो, रात फिर से जंगल से अजीब आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो और फिर हंस रहा हो। बुजुर्ग रामलाल ने कहा। औरतों ने घबरा कर कहा। हे भगवान, कहीं फिर वही साधु तो नहीं लौट आया? रघुनाथ ने कहा। अरे बाबा, वो सब पुरानी बातें, अब जमाना बदल गया है। ऐसे साधु वाधु कुछ नहीं होते। रामनाथ ने कहा। तू बच्चा है रघु, तुझे क्या मालूम। मैंने अपनी आंखों से देखा है। 40 बरस पहले जब मैं जवान था, उस साधु ने हमारे गांव के 2 लोगों को उठा लिया था। फिर उनके शव बिना हाथ पांव के मिले। सन्नाटा छा जाता है। बच्चे खेलना बंद कर देते हैं। औरतें बच्चों को घर की ओर बुला लेती हैं। रात को घने जंगल के भीतर चांदनी रात में एक पुराना खंडहर, अंदर से मंत्रोच्चारण की आवाज। साधु गहरी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए। काली काली शक्तियों, आओ मुझे बल दो, मुझे बलि चाहिए, इंसानी रक्त चाहिए। अचानक साधु एक राक्षस बन जाता है। सामने पेड़ से बंधा हुआ एक शिकारी कांप रहा है। साधु हंसते हुए उसकी गर्दन पर झपट पड़ता है और उसे मार डाला। सुबह खबर आती है कि रमेश नाम का शिकारी गायब है। उसकी पत्नी चौपाल पर रोती हुई आती है और कहती है, साहब, मेरे रमेश को ढूंढो। कल रात वो जंगल में शिकार करने गया था, अभी तक लौटा नहीं। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं। फिर वही साधु जाग उठा है। रघुनाथ गुस्से में कहा। नहीं, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाकर ढूंढूंगा रमेश को। रामलाल काका ने कहा। ना बेटा, मत जा। जो भी वहां गया लौट कर नहीं आया। लेकिन रघु जिद करके जंगल की ओर निकल जाता है। रात को रघु लालटेन लेकर जंगल में घूम रहा है। हवा भारी और सन्नाटेदार है। अचानक उसे पेड़ पर खून के छींटे दिखते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो देखता है रमेश का शव आधा खाया हुआ पड़ा है। रघु सहमा हुआ बोला, हे भगवान, ये क्या है? अचानक पीछे से कोई परछाई झपटती है। रघु लालटेन घुमाकर देखता है। वही साधु रक्षक के स्वरूप में। साधु भयावह हंसी में। तू भी आया है मेरी दावत बन में? रघु जान बचाकर भागता है। किसी तरह गांव पहुंचता है। गांव वाले चौपाल पर ही इकट्ठा हुए थे। हांफते हुए आता है। कहता है, सच है सब, साधु लौट आया है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो रमेश को खा गया। गांव में चीख पुकार मच जाती है। औरतें बच्चों को घरों में बंद कर लेती हैं। का सरपंच कहता है कि ये मसला बड़ा है, हमें फैसला लेना होगा। या तो हम गांव छोड़ दें या उस साधु का सामना करें। रामलाल काका बोली, साधु मत कहो, वो तांत्रिक है, राक्षस है, इंसानी खाल में शैतान। रामलाल गांव वालों को कहानी सुनाता है। 40 साल पहले नाम भैरवनाथ था। वो काली विद्या करता था। कहता था कि अमरत्व पाना है, उसके लिए बलि देता था, जानवरों की फिर इंसानों की। जब गांव वालों ने विरोध किया तो उसने कसम खाई, एक दिन लौट कर आऊंगा और इस गांव के हर इंसान का खून पी जाऊंगा। तब हम सब ने मिलकर उसे जंगल के खंडर में जिंदा जला दिया था। सब लोग दहशत में। रामलाल ने कहा, लेकिन लगता है वो मौत से बच निकला और अब फिर लौट आया। रात को रघु कुछ युवकों के साथ तय करता है कि साधु का सामना करेंगे। रघु बोला, हम डर कर नहीं भागेंगे, ये हमारा गांव है। अगर वो इंसानों का मांस खाकर जिंदा रहेगा तो हम उसे खाक कर देंगे। वे सब भाले लाठियां मशाले लेकर तैयार होते हैं। गांव की औरतें भगवान से प्रार्थना करती हैं। जंगल के खंडहर में साधु हवन कर रहा है। अचानक गांव वाले मशालों के साथ घेर लेते हैं। साधु हंसते हुए कहता है कि आ गए सब मेरे मेहमान, अब बलि बड़ी होगी। रघु चिल्लाकर कहता है, आज तेरी मौत पक्की है राक्षस। भयंकर लड़ाई शुरू होती है। साधु तंत्र मंत्र से राक्षस के स्वरूप में आ जाता है। आग और आंधियां पैदा करता है। कुछ गांव वाले घायल हो जाते हैं, पर रघु और उसके साथी मशालों से साधु को पकड़ लेते हैं। रामलाल कहते हैं कि याद रखो, ये इंसान नहीं है, इसे जलाकर राख कर दो वरना लौटेगा। सब मिलकर साधु को आग में धकेल देते हैं।
साधु चीखता है, मैं वापस आऊंगा, और आग में भस्म हो जाता है। गांव का सरपंच कहता है, हमने उसे जला दिया, अब गांव सुरक्षित है। रामलाल काका कहते हैं, सावधान रहना, ऐसे तांत्रिक कभी पूरी तरह नहीं मरते। अगर फिर से कोई लापरवाह हुआ तो वो लौट सकता है।